राष्ट्रीय पारसी महासंघ के द्वारा आगामी 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पारसी का भव्य जन्मोत्सव सेक्टर 19 वृंदावन कॉलोनी लखनऊ में। विगत 22 सितंबर 2024 को उक्त कार्यक्रम के संबंध में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर बाराबंकी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बैजनाथ रावत जी, जिनके बारे में अखबारों में समाचार छपा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का चेयरमैन बना दिया गया है। भले ही उन्हें अधिकृत पत्र न मिला हो या उन्होंने कार्यभार किन्हीं कारणों से न संभाला हो या और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये समाचार मिलते ही पारसी समाज के लोगों में, उनके समर्थकों में पूरे प्रदेश और उनके स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम अनवरत जारी रहा। और इसी संबंध में, इसी क्रम में दिनांक 22 तारीख को जब वो राष्ट्रीय पारसी महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत जी के आह्वान पर, उनके आग्रह पर जब बैठक में शामिल होने के लिए आए तो पारसी समाज का पारंपरिक वाद्य ढाकी जोड़ी तथा सपेरा डांस के साथ साथ उनका भव्य स्वागत किया गया, फूल मालाओं से लाद दिया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराजा लाखन पारसी के पद चिन्हों पर चलकर लोकतंत्र में एकजुट होकर के सत्ता हासिल करने और अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। पेश है कार्यक्रम की झलकियां और बैजनाथ रावत जी का संबोधन। ज्ञानेंद्र शास्त्री जी वो संस्थापक भी हैं और सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार भाई रमाशंकर भीम जी, भाई हमारे पंकज सिंह जी अधिवक्ता प्रयाग से, भाई निर्मल देव जी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पारसी महासंघ और अधिवक्ता भाई सुमेर चंद जी, और जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं ऐसे मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के डायरेक्टर रहे श्री बी.के. भारतीया जी हमारे बीच में हैं। ये सबका स्वागत है। बहुत देर हो गई, हमारा कार्यक्रम 11 बजे से था हैदरगढ़ में पुण्यतिथि का, और एक हमारे स्वजाति पारसी बिरादरी के बड़ी गद्दी है स्वप्न महंत, उनका निधन हुआ था, वहाँ भी हमें जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि अब पहले कहा जिस देश जाति में जन्म लिया, अब हम पारसी बिरादरी में जन्म लिया, पारसी की बात है, तो अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हम आपके बीच में हैं। दोनों कार्यक्रम हमारे छूट रहे हैं, आगे पीछे देर सवेर उनको अटेंड करेंगे। जो विचार लेकर के राष्ट्रीय पारसी महासंघ और सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष ये दोनों लोगों ने जो तहरीक की है वो है अपने इतिहास को बचाए रखने के लिए। गौरवशाली इतिहास रहा है, काफ़ी मिट गया हमारा। हम राजा थे और रंक हो गए, लेकिन पूत और सपूत में अंतर इतना कि हम मिटे जरूर, लेकिन हम उस अपने को उस सपूत की श्रेणी में स्थापित करें कि खोई हुई परंपरा, खोए हुए गौरव को हम प्राप्त करें। फिर महाराजा चाहे बिजली पासी हो, चाहे लाखन पासी, सातन पासी, चाहे माता वीरांगना उदा देवी हों, इनके सपनों को साकार करने के लिए बिरादरी को हम एक करें। और जैसा कि अभी रमाशंकर भीम जी ने बताया था कि पितर पक्ष एक साल में इसीलिए आता है कि संतानें उनको याद करें, और सनातन धर्म कहता है हमारे पुरखे 15 दिन में हमारे निवास करने आते हैं और हम उनको नहलवाते हैं, तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, भोजन देते हैं, सब कुछ करते हैं। अब उनको मिले या न मिले कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम याद करते हैं हृदय से कि हम उनकी संतान हैं। उन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया था, कितनी गरीबी में रहे होंगे, भूखे प्यासे रहे होंगे, हमारी माँ कितना कष्ट रही होगी, लेकिन हमारा लालन पोषण किया है। तो जो परंपरा की पितर पक्ष में आए तो हम एक अच्छे पुत्र की भांति हम उनकी सेवा सत्कार करें, दिखें भले ना, लेकिन हमारे मन में है, उनका आदर हमारे हृदय में होना चाहिए। उस परंपरा के हम पुजारी हैं। तो अभी 16 अक्टूबर को ये लाखन पारसी जी का जन्मोत्सव है, वो मनाया जाएगा। अब मनाने में एक नेता और अगुवा और सोचने वाला कोई एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसके साथ जब चलते हैं तो काफिला बनता है, और काफिला के बाद फिर सामाजिक परिवर्तन होते हैं और समाज में ताकत दिखती है। तो रमाशंकर भीम जी और भाई लक्ष्मी प्रसाद रावत जी ने जो ये जन्म दिवस मनाने का संकल्प लिया, इसमें देखो जन बल ही सबसे बड़ा बल है,
और जनबल गाँव से निकल के एक साथ एकत्रित होकर के और जब पंजे को मुट्ठे में हम बनाते हैं तब उसकी चोट बड़ी तगड़ी लगती है। इसलिए छोटे छोटे एक एक गाड़ी अगर हम लोग कर ले किराए पर, उसका किराया अगर 800 पड़ता है तो हम 8 लोग बैठ लेंगे तो 100 रुपये दे देंगे। तो इससे कम से कम 100-200 गाड़ी का इंतज़ाम हमारा हो जाए और वहीं से अपना गाड़ी करिए, वहीं पर बैठिए और अपना किराया अपन साथ में बांट लीजिए और एक बड़ी धमक इस चौराहे पर 16 तारीख को हो, जिससे लगे कि पासी जागा है और जागा तो उसकी तमाम समस्याएं हैं, वो चाहे मुरादाबाद के प्रमाण पत्र हों, चाहे हमारे महापुरुषों को जो समाप्त करते चले जा रहे हैं वो बात हो, इस तमाम समस्याएं हैं तो समाधान निकलेगा आपकी ताकत से। हमारा मुरादाबाद के हैं तमाम, हम लोग गए थे वहाँ, उनकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे और कुछ आपकी ताकत का असर हुआ है। जैसे कई रेलवे स्टेशन के नाम उन्होंने हमारे पासी महापुरुषों के नाम से रखे हैं। ये हमारी जीत है और आपकी एकता का परिणाम है वो। तो सरकार झुकी है। इसके पहले अभी भाई साहब ने बताया कि मायावती के नाम तो है बिजली पासी के लिए पर, और वहाँ आर.के. चौधरी कैबिनेट मंत्री थे, उनका नाम नहीं है। तो हमको दबाने का काम तो करते हैं, वो भी तो दलित समाज की थी, लेकिन एक दलित का नाम नहीं बढ़ाया। तो जो दलित में दलित की बात चलती है, इसे दूर करना चाहिए। हम सब जो अनुसूचित जाति के लोग हैं एक साथ हैं, लेकिन जहाँ हमारे महापुरुषों को दबाया जाएगा उसके लिए पासी समाज संघर्ष करेगा। हम दूसरे समाज से उम्मीद नहीं करते। तो जब हम लोगों को बुलाया जाए तो बिना त्याग के दो परिणाम आते नहीं हैं। हम सोच ले भाई हमारा धान कटने वाला है और हमारा कहीं मकान बन रहा है, हमको समय नहीं है, तो ये सोच बदल के हमको ये सोचना चाहिए कि हम राजा थे और रंक हुए तो राजा आप कैसे बनेंगे। जब ऊंचा लक्ष्य होगा, हम ऊंची बात सोचेंगे, तब उस तरफ हम चलेंगे। थोड़ा चलेंगे, थक जाएंगे तो हमारी पीढ़ी उससे आगे जाएगी और हम पुराने खोए हुए गौरव को हासिल कर लेंगे। आज कौशल किशोर जी केंद्र में मंत्री रहे, आपकी ताकत से चुनाव जीते थे। हम लोग भी गांव में पैदा हुए, मजदूर परिवार से आए, पढ़े लिखे अध्यापक हो गए, MA LLB हमने सब कुछ कर लिया, शिक्षा ग्रहण किया और आज आपके बीच में हम सांसद, पूर्व सांसद, विधायक के रूप में खड़े हैं आपके बीच में। तो इस तरह से बच्चों को ठीक से हम पढ़ाएंगे भी, अच्छी शिक्षा भी देंगे और महापुरुषों को याद भी करेंगे। बताते हैं अच्छा परिवार वही जो अपने पुरखों को याद करता है, और अगर पुरखे हमारे बहुत अच्छे रहे तो उसके बताए रास्ते पर हमको चलना चाहिए। अगर हम नहीं चल पाते हैं तो जो कमियां हमको उनको दूर करनी पड़ेगी। विषय बहुत लंबे हैं, लेकिन एक साथ बैठने की आदत जरूर हमें पड़नी चाहिए कि आज बुलाया, हम लोग बैठे, एक बात का विचार विमर्श हुआ और ये जरूर नहीं कि 5 लोग बैठे बड़े काबिल हैं हम लोग, ये नहीं। यहाँ भी तमाम लोग बैठे अच्छी सोच, अच्छी विचार रखते हैं कि जब हम लोग एक साथ फिर बैठेंगे सबके विचार लिए जाएंगे कि इससे बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं। मुरादाबाद का एक जात का प्रमाण पत्र है, रेहड़ी पटरी वालों की एक वहाँ पर दुकानें अलॉटमेंट करने की बातें हैं। तो लखनऊ में तमाम समस्याएं हमारे लोगों के बीच में है, हमारी बहराइच में लोगों को तमाम समस्याएं हैं, लेकिन काशी एकता ने इतना जरूर दिखाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करने आए थे, उस समय महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था अयोध्या में, और उन्होंने अंग्रेजों को रोकने के लिए और गाजी सालार गाजी को उन्होंने मार गिराया था, वो भी अयोध्या जा रहा था। तो देश की लड़ाई में 1857 की गदन में हमारे वीरांगना वदा देवी जी का नाम, और गाजी सालार को रोकने में अयोध्या जाते थे, रोकने में महाराजा सुहेलदेव पासी का नाम, ये उन्होंने नाम लिया। अगर आपकी ताकत निखर के ना आई होती तो प्रधानमंत्री तक पासी समाज का नाम वहाँ न जाता, कभी किसी ने नाम नहीं लिया। तो ये एकता हमारा परिणाम ला रही है। आज छोटा काम हुआ, रेलवे स्टेशन के नाम और महाराजा बिजली पासी के नाम से तमाम नाम हमारे रखे गए, तो हम कहीं आते हैं। किताबों में नाम लाने के बाद है कि हम एक वीरांगना जी का पाठ में लाएंगे, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे भी, भीम जी की जो मांगे हैं वो उनका हम समर्थन करते हैं, उनके साथ हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे कि जो भी हमारे पासी समाज की समस्या है, जो भूले बिसरे अज्ञात
महाराजा भी रुदौली में एक पासी राजा है, उनका भी अभी खोज हुई है, सातन पासी। तो उनको आपकी बदौलत, आपकी ताकत से हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो सरकारें हमारा ध्यान देंगी और हमारे अपने खोए हुए गौरव को हासिल कर पाएंगे। महापुरुषों की जो जन्मस्थली है या स्टेट है, हमको बचा पाएंगे। इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन सहयोग इतना नहीं, जब सहयोग बिना पैसा कुछ नहीं होता। हम आपको किराया नहीं देंगे, अपने संसाधन से अगर एक आदमी 10 लाता है तो हम 10 आदमी हम 100 हो जाते हैं और 100 होकर के हम 10,000 हो जाते हैं। तो ये जो ताकत आपकी बनेगी तो सरकारें झुकेंगी। हमेशा जनबल के सामने सरकारें झुकी हैं, अधिकारी झुके हैं और हमेशा सफलता मिली है। तो इस तरह की जो कार्यक्रम किया Thank you.